यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 76वां दिन। यदि घास हरी दिखाई देती है तो शायद यह कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ है, धोखा है। एक ऑनलाइन एजेंसी के द्वारा एक बिलबोर्ड कैंपेन ने विवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलाने के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा जो एक अवैध संबंध बनाना चाहते थे। इस मार्केट में वह एजेंसी एकमात्र नहीं है। इसमें नया यह था कि उन्होंने एक विस्तार पूर्वक विज्ञापन कैंपेन शुरू किया, विशेष रूप से सड़कों के किनारे बड़े बोर्ड पर इस नारे के साथ, घास हमेशा हरी नहीं होती है। महत्वपूर्ण रूप से वे पैसा बना रहे थे, लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर और बेवफा बनाने में उनकी सहायता करके। शायद यह आकर्षित करने वाला दिखाई दे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह इसमें शामिल लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकती है, साथ ही उनके पार्टनर, उनके परिवार और उनके बच्चों के जीवन को। यीशु वफादारी को न्याय और दया के साथ बताते हैं। मत्ती 23:23। वफादारी पवित्र आत्मा का एक फल है। गलातियों 5:22। मदर टेरेसा ने कहा, मैं सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करती, मैं वफादारी को मांगती हूँ। हमारे प्रति परमेश्वर की वफादारी हमें हमारे संबंधों में लगाने के लिए एक उदाहरण को देती है। वफादारी ऐसी चीज है जिसकी हमें विवाह में, मित्रता में और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में लालसा करनी चाहिए। नीतिवचन 7:6-20 तक। संबंधों में वफादार बने। नीतिवचन की पुस्तक बेईमानी के खतरे के विरुद्ध चेतावनी देती है। इस लेखांश में हम उन पुरुषों और महिलाओं की मूर्खता को देखते हैं जो विवाह के बाहर एक शारीरिक संबंध में जुड़े हुए हैं। नीतिवचन की पुस्तक में दो अलग अलग महिलाओं के चरित्र के अंतर को बताया गया है। एक तरफ महिला बुद्धि है, अध्याय 8, और दूसरी ओर है व्यभिचारिणी। इस अध्याय में अधिकतम शिक्षा को अपने बेटे के लिए पिता की सलाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि यह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पिता अपने बेटे को चिताते हैं कि महिला बुद्धि को गले लगाती है, लेकिन हर कीमत पर व्यभिचारिणी से दूर रहे। ऐसा कहा जाता है कि अवसर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन प्रलोभन दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। यौन संबंध का प्रलोभन व्याप्त है। हर एक कोने पर यह बाट जोहती है। यह शीघ्र तृप्ति प्रदान करती है, लेकिन यह धोखादायक है। वह कहती है, इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। कभी कभी लोग प्रेम शब्द का इस्तेमाल करके बेईमानी पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। फिर भी इसमें कोई सच्चा प्रेम नहीं है। निश्चित ही यह गहरा या लंबे समय तक बने रहने वाला नहीं है। यह केवल सुबह तक बना रहता है। इससे भी बदतर इन प्रलोभनों से हार मानना बेईमानी है। मेरे पति घर पर नहीं हैं, वह एक लंबी यात्रा पर गए हैं। जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है उसके पास बुद्धि की कमी है। दूर रहना गलती नहीं थी, बल्कि उसके घर के कोने के पास से जाना, उसके घर के मार्ग में जाना। वफादारी का एक जीवन जीने की शुरुआत होती है, न केवल बेईमानी को नकारने के द्वारा, परंतु आपके विचारों से और आपके हृदय से। बेईमान के धोखे का भाग इसके रहस्य में है, जैसे ही घोर अंधेरा छाता है। बेईमानी में एक विवाह को या भविष्य में होने वाले विवाह को नष्ट करने और जीवनों को बर्बाद करने की क्षमता है। यही कारण है कि विवाह के दिन दुल्हन और दुल्हा जीवन भर एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का वायदा करते हैं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, किनारे के दूसरी ओर की घास हमेशा हरी नहीं होती। हरी जहां पर हम पानी देते हैं वहां पर यह हरी रहती है। असल में यदि घास हरी दिखती है तो शायद यह एस्ट्रोटर्फ है, धोखा है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हमारे संबंधों में हम वफादार बने रहें। जिनका विवाह हो चुका है उनकी सहायता कीजिए कि वे विवाह की प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार रहें। कृपा करके हमारे चर्च में और हमारे समाज में विवाह को सुरक्षित रखिए। नया नियम लूका 2:1-20 तक। परमेश्वर की बुलाहट, उनके वायदे और संदेश के प्रति वफादार बने। यीशु के जन्म से जो लोग जुड़े हुए थे उनकी वफादारी उत्साहित करने वाली है। नंबर 1, परमेश्वर की बुलाहट के प्रति वफादार बने। इस घटना में हमने पढ़ा कि कैसे यूसुफ बेतलहम गए ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए।
यह अच्छा नहीं दिखाई दिया होगा। यूसुफ जानते थे कि मरियम बेईमान नहीं थे, किंतु वह अवश्य ही जानते थे कि आसपास के सभी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसने बेईमानी की है। अवश्य ही प्रलोभन आया होगा कि उससे वह अलग हो जाएं। मत्ती 1:19 में पाई जाने वाली घटना बताती है कि वह चुपके से उसे छोड़ देना चाहते थे, लेकिन इसके बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनसे बात की। किंतु वह पूरी तरह से परमेश्वर की बुलाहट और मरियम के प्रति वफादार थे, चाहे यह बाहर से कैसा भी क्यों न दिखता हो। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार बने। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर अवश्य ही मरियम घबरा गई थीं। फिर भी उन्होंने विश्वास किया, जो बात उन्हें बताई गई थी, जो प्रतिज्ञा उन्होंने ग्रहण की थी, उसके प्रति वह वफादार थीं। वह ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रहीं। लूका 2:19। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि उन भविष्यवाणियों और दूसरे वचनों के साथ क्या करना है जो आपको लगता है कि परमेश्वर की ओर से हैं। कभी कभी आपको उन्हें अपने मन में रखने की आवश्यकता होती है। मरियम की तरह अपना मुंह बंद रखें और उसी समय अपने हृदय को खुला रखें। आपके लिए परमेश्वर का जो वादा है उसे मन में रखें और अपने हृदय में उस पर सोचते रहें। नंबर 3, परमेश्वर के संदेश के प्रति वफादार बने। किंतु चरवाहों का संदेश बहुत अलग था। यह सभी लोगों के लिए अच्छा समाचार था। जैसे ही उन्होंने बालक को चरनी में लेटा हुआ देखा, जैसा कि स्वर्गदूत ने उनको बताया था, वैसे ही उन्होंने उस वचन का प्रसार किया जो उन्हें बताया गया था। आपको यीशु का यह अद्भुत संदेश सौंपा गया है और वफादारी से वचन का प्रचार करने के लिए आप बुलाए गए हैं। भरोसा कीजिए कि परमेश्वर वफादार हैं। इन सबसे परे यह परमेश्वर की वफादारी की एक घटना है। जो कुछ परमेश्वर ने मरियम, यूसुफ और चरवाहों से वादा किया था, वह सब पूरा हुआ, ठीक जैसा कि उन्हें बताया गया था। फिर भी उनके प्रति परमेश्वर की वफादारी इससे भी महान वस्तु का भाग थी। हम देखना शुरू करते हैं कि कैसे यीशु पुराने नियम में परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाओं की परिपूर्णता है। वह दाऊद के शहर में जन्मे हैं और उनके पृथ्वी के पिता दाऊद के घराने और वंश से हैं। वह राजा हैं जिसका वायदा किया गया था, जिसके बारे में संपूर्ण पुराना नियम कहता है कि वह मसीह हैं। यह सभी मनुष्यों के लिए अच्छा समाचार है। यहाँ पर हम इसकी झलक को देखते हैं कि हमारे लिए इसका अर्थ क्या है। यीशु आपके उद्धारकर्ता हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की शांति और अनुग्रह को जान सकते हैं। अब आपको डर के एक बोझ को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरो मत। मसीह को जानने से आप परमेश्वर को जानते हैं। वह स्वयं परमेश्वर हैं, वह प्रभु हैं। परमेश्वर की वफादारी और प्रेम वह आधार है जिस पर हर वस्तु टिकी है। धन्यवाद परमेश्वर, मसीह यीशु में मेरे प्रति आपकी वफादारी के लिए। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे आशा, आनंद, स्वतंत्रता और उद्देश्य को देते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि इस संदेश को बाहर सभी मनुष्यों तक ले जाऊं। पुराना नियम, गिनती 5:11 से 6:27 तक। परमेश्वर की वफादारी के प्रति उत्तर देने में वफादार बने। नंबर 1, विवाह में अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहिए। यहाँ पर समझाया गया निर्देश एक संकेत है कि कैसे विवाह में बेईमानी विनाशकारी हो सकती है। जबकि नीति वचन में हमारा लेखांश व्यभिचार के विरुद्ध एक चेतावनी था, यह लेखांश व्यभिचार के परिणामों को बताता है। किंतु नियम ने पहचाना कि यौन संबंधी बेईमानी का संदेह पर्याप्त नहीं था। हो सकता है कि यह केवल ईर्ष्या के कारण आया है। हो सकता है कि यह झूठा आरोप हो। यह महत्वपूर्ण था कि महिलाओं को झूठे आरोप से बचाया जाए, क्योंकि पुराने जमाने में समाज में उनका दर्जा बहुत ही असुरक्षित था। यदि महिला निर्दोष थी तो इस जांच का अर्थ था कि उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी अपने आप में हानिकारक नहीं है। नियम में आत्मग्लानि को दर्शाने की आवश्यकता थी, इसके बजाय कि निर्दोष होने को दर्शाया जाए। चाहे पति ने इस जांच का इस्तेमाल करना चुना हो, यह इस बात पर निर्भर था कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। यूसुफ ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मत्ती 1:19। नंबर 2, अपने वायदों के प्रति वफादार बने।
नाजीर की मन्नत गिनती 6:1 से 21 जीवन भर के लिए हो सकती है। उदाहरण के लिए शिमशोन, शमूएल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या थोड़े समय के लिए। यह एक पवित्रता का प्रदर्शन था जो सभी से अपेक्षित नहीं था। यह अतिरिक्त योग्य होने के बारे में नहीं था। स्वयं यीशु नाजीर नहीं थे, यद्यपि वह नाजरी थे, जो कि थोड़ा अलग है। इस लेखांश का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि आप परमेश्वर से प्रतिज्ञाओं को करते हैं तो आपको उनके प्रति वफादार होना चाहिए। नंबर 3, परमेश्वर की वफादारी के प्रति उत्तर देने में वफादार बने। हारून और उसके बेटों को परमेश्वर ने बताया था कि उनके लोगों पर आशीषों की घोषणा किस प्रकार करनी है। इस तरह से परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करना चाहते हैं। वह अपनी उपस्थिति से आपको आशीषित करना चाहते हैं, आप पर उनके प्रकाश को चमकाते हुए। परमेश्वर आपको देखकर मुस्कुराते हैं। वह आपके प्रति अनुग्रहकारी बनना चाहते हैं। वह नम्र, दयालु, क्षमा करने वाले और प्रेम से भरे हुए हैं। वह अपनी शांति आपको देते हैं जीवन की परेशानियों और उनकी सुरक्षा के बीच में। वह चाहते हैं कि आपको बुराई से दूर रखें और उनसे दूर भटकने से बचाएं। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की इच्छा है कि आपको आशीष दे। जैसे कि आप अपने प्रति परमेश्वर की वफादारी का अनुभव करते हैं, वैसे ही अपने सभी संबंधों में आपका उत्तर उनके प्रति वफादार होना चाहिए। आज मैं इस आशीष को आप पर बोलता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। लूका 2:19। परंतु मरियम इन बातों को मन में रखकर सोचती रही। सालों से मैंने अपने हृदय में बहुत सी चीज़ों को संग्रहित करके रखा है। वह चीज़ें जो मैंने महसूस की, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर के साथ साक्षात्कार की यादें और प्रार्थनाओं के अद्भुत उत्तर। और मैंने बहुत सी वस्तुओं पर मनन भी किया है, चीज़ें जो उलझा देती हैं या प्रार्थनाएं जिनके विषय में मैं अब भी आशा करती हूँ कि उत्तर आएगा, या परमेश्वर के अद्भुत रहस्य। आज का वचन, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करें। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दे। गिनती 6:24 से 36।